रात के अंधेरे में एक पहाड़ी किला बादलों में लिपटा हुआ और उसके दरवाजे के पीछे छुपी एक ऐसी ताकत जिसका नाम सुनते ही बादशाहों के हाथ कांप जाते थे। कहा जाता था कि वो नौजवानों को जन्नत दिखाते थे, नशा पिलाते थे और फिर उन्हें हुक्म देते थे कि जाकर किसी सुल्तान का सर कलम कर दो, और वो हंसते हुए मौत को गले लगा लेते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा था या ये तारीख का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था? 15 दिसंबर 1256 मंगोल सिपाहसालार हलाकू खान के घोड़ों की टापें शमाली फारिस के पहाड़ों में गूंज रही थीं। उस दिन एक ऐसा किला गिरने वाला था जिसने 1.5 सदी तक दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों को बेचैन रखा, किला अलमौत। मगर इस किले के साथ सिर्फ पत्थर नहीं गिरे, एक दास्तान गिरी, एक खौफ गिरा और एक ऐसा नाम तारीख में नक्श हो गया जो आज भी जिंदा है, असैसिन। लेकिन ये कहानी कत्ल की नहीं है, सिर्फ खून की नहीं है। ये कहानी ताकत, नजरिए, बका और सच और अफसाने के दरमियान जंग की है। और जो आप आज सुनने जा रहे हैं वो शायद आपके जहन में बसे कई तसव्वुरात बदल दे, क्योंकि हकीकत अक्सर अफसाने से ज्यादा हैरानकुन होती है। ये कहानी शुरू होती है एक शख्स से, हसन बिन सबा, एक ज़हीन, खामोश और खतरनाक हद तक सब्र करने वाला इंसान। 11वीं सदी का मशरिक़ वस्ता, सुल्जूक सल्तनत अपने उरूज पर, बगदाद में अब्बासी खिलाफत का नाम बाकी, ताकत कहीं और। सियासी साजिशें, मजहबी इख्तिलाफात, खिलाफत के दावे, इमामत के तनाज़ात। एक ऐसा दौर जहां नजरिया और तलवार साथ साथ चलते थे। इसी हंगामे में काहिरा से एक नौजवान फारिस वापस आता है, तालीम याफ्ता, नजरियाती, पुरअज़्म। उसका नाम हसन बिन सबा है। वो सिर्फ एक मुबल्लिग नहीं था, वो एक मंसूबा साज था। इमामत के तनाज़े ने इस्माइली तहरीक को 2 हिस्सों में बांट दिया था, नज़ार और मुस्ताली। खिलाफत का हक किसको है? ये सिर्फ मजहबी सवाल नहीं था, ये ताकत का सवाल था, और हसन बिन सबा ने नज़ार के हक को तस्लीम किया। लेकिन उसके पास फौज नहीं थी, न खजाना, न कोई वसी सल्तनत। तो उसने क्या किया? उसने ज़हन जीते, खामोशी से, खुफिया तौर पर। गांव-गांव, शहर-शहर दावत फैलाई गई, मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाया गया, वफादारी की बुनियाद रखी गई, और फिर 1090 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। किला अलमूत, एक पहाड़ी पर वाक़े नाकाबिल तस्खीर किला। हसन बिन सबाह ने इसे तलवार से नहीं लिया, बल्कि हिकमत से लिया। कहा जाता है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को किले में दाखिल किया, निज़ाम अपने हाथ में लिया और बगैर खून बहाए इसे अपने कब्जे में कर लिया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक ख्वाब का मरकज था। अलमूत, उकाब का घोंसला। यहां से एक ऐसी रियासत ने जन्म लिया जो जोग्राफियाई तौर पर बिखरी हुई थी मगर नजरियाती तौर पर मुत्तहिद। पहाड़ों में फैले छोटे छोटे किले, हर एक खुद मुख्तार मगर मरकज से जुड़ा हुआ। और यहां से शुरू हुई वो हिकमत अमली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो खुले मैदान में लड़ाई नहीं करते थे, वो लश्कर नहीं भेजते थे, वो एक आदमी भेजते थे, फिदाई। एक ऐसा शख्स जो दुश्मन के दरबार तक पहुंच सकता था, मुहाफिजों के बीच से गुजर सकता था और ऐन मौके पर वार कर सकता था। 1092 में सल्जूक वजीर निजामुल मुल्क, सल्तनत का सुतून, एक फिदाई सूफी के भेस में करीब आया और खंजर चल गया। एक शख्स गिरा मगर उसके साथ एक पैगाम गिरा, हम हर जगह हैं। ये महज कत्ल नहीं था, ये नफ्सियाती जंग थी। सल्जूक उमरा ने कपड़ों के नीचे जिरहें पहनना शुरू की, मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दी गई, सफर खुफिया होने लगे। खौफ उनका सबसे बड़ा हथियार था। मगर सवाल यह है, क्या वो वाकई नशे में धुत नौजवान थे जिन्हें जन्नत के ख्वाब दिखाए जाते थे, या ये कहानियां उनके दुश्मनों ने घड़ी? यूरोपी सयाह, सलीबी जंगजू, सब ने अपने सफरनामों में अजीब व गरीब किस्से लिखे। एक शेखुल जबल, पहाड़ों का बूढ़ा, जो अपने पैरोकारों को बागात में ले जाता, हूरें दिखाता और फिर कहता, अगर तुम मरे तो यही जन्नत तुम्हारी होगी।
मगर हैरत की बात यह है, उनकी अपनी तहरीरों में हशाशीन का लफ्ज नहीं मिलता, ना हशीश का जिक्र, ना जन्नती बागों की तस्दीक। तो फिर ये कहानी आई कहां से? ज्यादातर जराए उनके दुश्मनों के थे, सुन्नी हुक्मरान, सलीबी जंगजू, सियासी मुखालिफीन। क्या ये मुमकिन है कि एक मुनज़्ज़म नजरियाती तहरीक को बदनाम करने के लिए उसे नशे के कातिलों की शक्ल दी गई हो? सोचिए, अगर आप एक छोटी जमात हैं और आपके दुश्मन आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, तो आपको कैसे पेश किया जाएगा? बतौर बागी या बतौर दीवाने? इसी दौरान शाम में एक और नाम उभरता है, रशीदुद्दीन सिनान, शेखुल जबल, मस्याफ का कला। ये वो दौर था जब सलीबी जंगें जारी थीं। सलाहुद्दीन अयूबी उरूज पर थे। जिंगी, सल्जूक, सलीबी सब ताकत के खेल में मसरूफ। और नजारी, वो कभी इत्तेहाद करते, कभी वार करते, कभी सुलह। कहा जाता है कि उन्होंने सलाहुद्दीन पर कई बार कातिलाना हमले किए। एक रात सलाहुद्दीन के खैमे में एक खंजर और एक नोट मिला। पैगाम साफ था, हम पहुंच सकते हैं। मगर फिर सुलह हो गई। सियासी हकीकत यह थी कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। यह वो पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। निजारी सिर्फ कातिल नहीं थे, वो सियासतदान थे, सिफारतकार थे, अपनी बका के लिए इत्तेहाद करते थे। वो जानते थे कि खुली जंग में वो हार जाएंगे, मगर ज़हनी जंग, वहां वो माहिर थे। और फिर आता है वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। 13वीं सदी, मंगोल तूफान, चंगेज खान के पोते हिलाकू खान। शहर जलते जा रहे थे, बगदाद खंडर बन गया और अब रुख था पहाड़ों की तरफ, अलमूत। निजारियों ने बहादुरी से दिफा किया, मगर मंगोलों के सामने उनकी मुजाहिमत ज्यादा देर ना चल सकी। 1256 क़लअ अलमूत फतह हो गया। कुतुब खाने जला दिए गए, क़लअे मिस्मार कर दिए गए, एक रियासत खत्म हो गई। मगर क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं, शाम में कुछ अरसा तक उनकी मौजूदगी रही, मगर ममलूक सुल्तान बायबरस ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर उनके किले एक एक करके ले लिए। वक्त के साथ तंजीम बिखर गई, पैरोकार जम हो गए, मगर नाम रह गया, असैसिन। यूरोप में कहानियां बढ़ती गईं, नॉवल, अफसाने, फिल्में, वीडियो गेम्स। आज भी जब कोई दीवारों पर दौड़ता खुफिया कातिल दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें इन्हीं पहाड़ों में मिलती हैं। मगर जदीद तहकीक क्या कहती है? ये कि हशीश वाली कहानी का कोई ठोस सबूत नहीं, ये कि सियासी कत्ल सिर्फ नजारियों तक महदूद नहीं था, ये कि वो एक पेचीदा नजरियाती तहरीक थे। उनके पास बातनी ताबीर थी, तालीमी रिवायत थी, एक मुकम्मल फिक्री ढांचा था। कत्ल उनकी हिकमत अमली का एक हिस्सा था, मकसद बका। एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत का मेयार फौज और खजाना था, उन्होंने जहानत और तंजीम से जगह बनाई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि छोटी मगर मुनज़्ज़म जमातें भी बड़े निज़ामों को चैलेंज कर सकती हैं। ये कि खौफ एक हथियार है, और ये कि तारीख हमेशा फातिहीन नहीं लिखते, कभी कभी दुश्मन भी लिखते हैं। तो अगली बार जब आप असैसिन का लफ्ज सुने, तो सिर्फ एक खंजर ना देखें, एक नजरिया देखें, एक जद्दोजहद देखें, एक ऐसा बाप देखें जहां सच और अफसाना आपस में गुडमड हो गए। और शायद सवाल करें, क्या हम आज भी किसी को उसी तरह नहीं देखते जैसे हमें दिखाया जाता है? तारीख सिर्फ माजी नहीं होती, वो आईना भी होती है, और कभी कभी वो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको लगता है कि तारीख सिर्फ किताबों में दफन कहानियां हैं, तो शायद वक्त आ गया है दोबारा सोचने का, क्योंकि पहाड़ों में बने वो किले गिर चुके हैं, मगर उनकी बाज़गश्त अब भी सुनाई देती है।